बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका अपना हमराज उचवी, और आज मैं एक आपको SMS मैसेज पेश करना चाहता हूँ कि चंद दिन पहले, आज अभी तो मेरी तबीयत भी नासाज है, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ हाज़िरी के लिए पेश कर दूँ। एक बुढ़िया से मेरी मुलाकात हुई बस्ती में। तो बुढ़िया से मैंने सवाल किया कि आप बताएं कि माँ की अज़मत कितनी बुलंद है। मैंने काफ़ी और बचपन से ही सुनता आया हूँ कि माँ की अज़मत ज़्यादा बुलंद है, ज़्यादा बुलंद है, कि इतना बुलंद है कि उनकी इंतहा नहीं, और माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। तो मैंने उस बुढ़िया माँ से सवाल किया, अर्ज़ किया, तो बुढ़िया माँ ने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये अपनी माँ से ख़ुद पूछ लेते। मैंने कहा मेरे माँ बाप तो कब के वो इस दुनिया फ़ानी से, दार फ़ानी से रिहलत कर चुके हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो उस बुढ़िया ने मुझे कहा, बेटा बात ये है कि मेरी जितनी माँ की जितनी भी अज़मत, शान और शौकत है, ये सब बाप की वजह से है, मेरे खामद की वजह से है। चाहे वो ज़िंदा है या विसाल कर गया है, अगर खामद नहीं होता तो माँ कैसे बनती मैं? ये सब शान और शौकत ये उस खामद की वजह से मुझे मिली है। और औलाद को सोचना चाहिए कि मेरा मालिक, मैं इस बुढ़िया का यानी आपकी माँ का मालिक जो है वो आपका बाप है। जब आपकी माँ के सर का ताज, सरताज आपका वालिद है, तो आप सोच लें कि माँ की अज़मत तो बुलंदो बाला है, और उसका मालिक कौन है, और उसकी शान, उससे भी ज़्यादा शान शौकत किसकी होगी? तो आप सोच लें। मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा, माँ जी फिर तो शान और शौकत बाप की होगी। उन्होंने कहा, हाँ जी, मैं भी आपको यही कहना चाहती थी कि शान और शौकत ज़्यादातर बुलंदी जो है शान और शौकत में वो वालिद की है, आपके वालिद की है। और माँ की अज़मत, शान और शौकत ये भी उसी की देन है। वगरना माँ कब, जब बाप ना होगा तो माँ कैसे बनेगी? बाप के बिना तो माँ नहीं बन सकती। माँ की शान कैसे? इसी वजह से ये बाप की बरकत से, बाप की वजह से माँ की शान बुलंदो बाला है। मैंने कहा, माँ जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। फिर तो मालिक भी वालिद साहब हुए और वालदा तो शान और शौकत वाली हुई। तो माँ के पाँव के नीचे तो जन्नत है। उन्होंने कहा कि नीचे जन्नत है, सर का ताज तो है, सरताज तो है खामद। तो सोच लें कि उसका मालिक भी तो सरताज वही खामद है ना, बीवी का खामद है। और जब वो खामद है तो औलाद के लिए बाप मालिक है, और बाप, माँ बाप दोनों की बराबर की इज़्ज़त करना औलाद पर फ़र्ज़ है। ये नहीं कि माँ की इज़्ज़त करे और बाप को धक्के दे, बाप को झूठा कहे, और बाप से कुछ ना कुछ कोई बातें कहे, ऊंची आवाज़ में बात करे। ये बाप से ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ये तो गवारा भी नहीं है। माँ ने कहा कि मैं तो गवारा भी नहीं कर सकती। जब मैं गवारा नहीं कर सकती, वो जन्नत कैसे जाएगा? तो उन्होंने कहा कि वो जन्नत का मालिक तो बाप है, और इसी वजह से बेहतर है कि बाप की भी इज़्ज़त करें, माँ की भी इज़्ज़त करें। मुझे ये उनकी बात बहुत पसंद आई। तो आज का ये मेरा मैसेज, मैं उनसे सवाल जवाब हुआ तो मैंने आपको बता दिया। बहुत शुक्रिया। इसी मैसेज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन वाली घंटी को भी ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो भी आपको मुयस्सर हो सके। आपका अपना भाई, बेटा, दोस्त, वीर, मित्र, बेली, हमराज उचवी, बहुत शुक्रिया। सदा सलामत रहें और दुआ में याद कीजिएगा। बात यह है, आखिरी और भी बात सुन लें, कि जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनको अपने माँ बाप की कदर का अभी पता नहीं। उनसे पूछिए जिनके माँ बाप गुज़र गए हैं दुनिया दार फ़ानी से,
उनसे पूछें कि माँ बाप कितने बुलंद व बाला और कितने खैर खा थे। आप तो हर दर दर पे जाते हैं ना, फ़लाँ से कि दुआ करें, फ़लाँ से दुआ करें, फ़लाँ से दुआ करें। भाई कभी माँ बाप की भी खिदमत किया करें, माँ बाप से भी दुआ करा लिया करें, और माँ बाप की इज़्ज़त किया करें। दुआ के लिए कहें ना कहें वो दुआ करते हैं, लेकिन माँ बाप को कभी झूठा, कभी ऊंची आवाज़ में ये बात मत करना। बहुत शुक्रिया।